कहानी की शुरुआत होती है वंशिका की शादी वाले दिन। उसकी माँ उसे एक बात कहती है, एक तरह की चेतावनी। और ये शब्द, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थे, ये तो आने वाले खौफ का एक साफ साफ इशारा थे। और बस यहीं से हम कहानी के पहले हिस्से में कदम रखते हैं, शादी और अपशगुन। सोचिए, एक ऐसा दिन जो खुशियों से भरा होना चाहिए, उसी दिन एक गहरे खौफनाक साये की दस्तक हो जाती है। तो शादी हो जाती है और वंशिका विदा होकर अपने नए घर पहुंचती है। आंखों में एक नई जिंदगी के सपने हैं, उम्मीदें हैं। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दहलीज के पार उसका इंतजार कौन कर रहा था। अब देखिए, जब नई दुल्हन घर आती है तो एक बहुत ही शुभ रस्म होती है ना, गृह प्रवेश की। दुल्हन को घर की लक्ष्मी मानते हैं, तो वो चावल से भरे कलश को धीरे से पैर से गिराती है। और ये जो चावल बिखरते हैं, ये घर में आने वाली सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वंशिका उस कलश को ठोकर मारती है, वो सफेद चावल जो समृद्धि का प्रतीक थे, वो खून की तरह एकदम सुर्ख लाल हो जाते हैं। अब घर वाले तो इसे किसी का मजाक समझकर बात को टाल देते हैं, पर वंशिका का दिल, वो किसी अनहोनी के डर से कांप जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सच में सिर्फ एक मजाक था, या उन चावलों में वाकई किसी का खून था? तो अब कहानी के दूसरे हिस्से में हम आते हैं, जहां खौफ और भी गहरा हो जाता है। पहली रात का खौफ। सोचिए, शादी की पहली रात, जो खुशियों से भरी होनी चाहिए थी, उस पर एक शैतानी साया मंडराने लगता है। आधी रात का वक्त है, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी वंशिका की नींद एक औरत की दर्द भरी चीखों से टूट जाती है। उसका पति अरविंद पास में बेखबर सो रहा है, पर वो चीखें जैसे वंशिका को अपनी तरफ बुला रही थीं। वंशिका घबरा जाती है, और जब वो उस आवाज का पीछा करती है, तो उसे एक बंद कमरे के अंदर एक औरत दिखती है जो आग की लपटों में घिरी हुई है। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि किसी का भी दिल दहल जाए। वंशिका का दिल भी पसीज जाता है और वो फौरन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो जल्दी से उस औरत पर कंबल डालकर आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पलटती है, वो जलती हुई औरत वो उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका पूरा जला हुआ चेहरा अचानक एकदम सफेद पड़ जाता है, आंखें जैसे बाहर निकल आएंगी। और इससे पहले कि वंशिका कुछ भी समझ पाती, वो भयानक आत्मा सीधा उसके शरीर के अंदर समा जाती है। और जैसे ही वो आत्मा वंशिका के शरीर पर कब्जा करती है, बस यहीं से शुरू होता है बदले का खेल। कहानी का तीसरा हिस्सा, आग में जलती सांस। वो आत्मा जो खुद बदले की आग में जल रही थी, अब अपना पहला और बहुत ही क्रूर कदम उठाती है। अब वंशिका के शरीर पर किसी और का कब्जा था। वो बिना कोई आहट किए चुपचाप अपनी सास अनीता के कमरे की तरफ बढ़ती है। हाँ, वही अनीता जिसने खून जैसे लाल चावलों को बस एक मजाक कहकर उड़ा दिया था। वंशिका के हाथों का इस्तेमाल करके वो आत्मा पूरे कमरे में मिट्टी का तेल छिड़कती है, माचिस जलाती है और चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। कुछ ही देर में अनीता की चीखों से पूरा घर गूंज उठता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मौत हो चुकी थी, लेकिन उस आत्मा की बदले की प्यास अभी बुझी नहीं थी। इंतकाम अभी बाकी था, और अब नजर थी एक और शिकार पर। अपनी माँ की मौत से अरविंद पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वंशिका मनहूस है, और वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता है, बस थोड़ा सुकून पाने के लिए। अब घर में अकेली थी वंशिका और उसका ससुर मनोज। और अब वो आत्मा मनोज के सामने आती है, वंशिका के शरीर से। उसकी आवाज में वो उसे ताना मारती है, कहती है, तूने अपनी पत्नी को मारा है ना? नहीं, मैंने मारा। अभी तक मुझे पहचाना नहीं? मनोज तो डर के मारे सुन्न पड़ जाता है, हिल भी नहीं पाता। और वंशिका के शरीर में मौजूद वो आत्मा उसे घसीट कर ले जाती है और ठीक उसी तरह आग के हवाले कर देती है जैसे उसकी पत्नी को किया था। बदला लेने का तरीका एकदम वही था, क्रूर, भयानक। 2 मौतें हो चुकी हैं, और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां इस पूरे खौफ के पीछे का राज खुलने वाला था। इस भयानक आत्मा की असली पहचान और उसकी दर्दनाक कहानी अब सामने आने वाली थी। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर अरविंद भागा भागा घर वापस आता है। वो गुस्से से पागल हो रहा है और आते ही वंशिका का गला पकड़ लेता है।
वो जानना चाहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सब कौन कर रहा है। और तभी वो भयानक सच सामने आता है। वंशिका की आवाज अचानक बदल जाती है और वो कहती है, वंशिका जा चुकी है, मैं हूं कुमुदिनी, अब याद आया मुझे। ये सुनते ही अरविंद के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। कुमुदिनी, उसकी पहली पत्नी, जिसे सब मरा हुआ समझते थे। और फिर कुमुदिनी की आत्मा वो दर्दनाक कहानी सुनाती है जिसने उसे एक इंसान से एक बदला लेने वाली प्रेत आत्मा बना दिया। ये हमारी लोक कथाओं में सुनी उन कहानियों की तरह है जहां एक औरत के साथ हुआ अन्याय उसे मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देता। कुमुदिनी बताती है कि कैसे उसकी शादी जबरदस्ती अरविंद से कराई गई, कैसे उस पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगाया गया और कैसे कैसे अरविंद और उसके माँ बाप ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया और दुनिया को ये यकीन दिलाया कि ये सिर्फ एक हादसा था। तो अब सारा सच सामने आ चुका था और अब बारी थी कहानी के आखिरी पड़ाव की, आखिरी इंतकाम। सालों से जो बदला सुलग रहा था वो अब अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाला था। यहाँ पे एक तरफ था जुर्म और दूसरी तरफ था इंसाफ, या शायद इंतकाम। एक बेकसूर औरत को उसके पति और ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था और अब बदले की आग में जलती एक आत्मा ठीक वही सजा देने के लिए वापस लौटी थी। कुमुदिनी अरविंद के साथ भी ठीक वही करती है। अरविंद की चीखें पूरे घर में गूंजती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक दिन कुमुदिनी की गूंजी थी। और जैसे ही अरविंद अपनी आखिरी सांस लेता है, कुमुदिनी का बदला पूरा हो जाता है और उसकी तड़पती आत्मा को आखिरकार हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। जो कुछ भी कुमुदिनी ने किया, क्या वो सिर्फ एक बेरहम बदला था या ये उस नाइंसाफी का इंसाफ था जो उसके साथ हुई थी? इस सवाल का जवाब अब आप खुद तय कीजिए।